ॐ अज्ञानतिमिरिन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का स्वागत है हमारे इस मंडे टू फ्राइडे वाल्मीकि रामायण सेशन में, जिसमें हम फिलहाल किष्किंधा कांड को डिस्कस कर रहे हैं। और अभी हमारा 17वां अध्याय चल रहा है। और इस 17वें अध्याय में हमने देखा है कि किस प्रकार से भगवान राम के तीर से वाली गिर पड़ा है और बिल्कुल मरने ही वाला है, आखिरी सांसें ले रहा है। और इस दौरान वो भगवान भगवान राम और लक्ष्मण उसके उनके पास में आते हैं वाली के। तो कुछ कुछ उल्टा पुल्टा बोल रहा है बेसिकली। या इसको एक और दूसरी तरीके से ऐसे दे सकते हैं कि इनको थोड़ा सा डाउट हो रहा है वाली को, कि राम जो कि बहुत ही धर्म को फॉलो करने वाले हैं, वो उन्होंने ऐसा अजीब सा कार्य कैसे कर दिया कि मुझ जैसे बंदर को छिप के तीर मारा है। तो इस चीज को क्लेरिफाई करने के लिए वो राम भगवान से बात कर रहे हैं। और केवल क्लेरिफाई नहीं कर रहे, वो सीधे राम भगवान को बोल रहे हैं कि आप मिथ्याचारी हो, आप झूठे हो। ऊपर से जटाएं लगा ली हैं, कपड़े साधु के पहन लिए हैं, लेकिन एक्चुअली में आप अंदर से बहुत पापी इंसान हो। ऐसे ऐसे कठोर शब्द वाली यूज कर रहा है भगवान श्री राम के लिए। तो हम ये सब देख रहे थे। तो 32 तक हो गया था श्लोक, अभी हम 33rd से करते हैं। मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ। बाय द वे, आप में से कई सारे यहाँ पे भक्त हैं जिनके नाम किसी का कुछ मोबाइल का नंबर लिख रहा है, कुछ लिख रहा है। आप प्लीज़ अपने नाम जो आपके एक्चुअल वाले हैं वो कर लीजिए, जिससे अटेंडेंस में थोड़ा इजी रहेगा हमको। आई होप आपको स्क्रीन सबको दिख रहा होगा। राइट, दिख रहा होगा ना, आई गेस सबको। तो आज मैंने कॉपी करके थोड़ा सा इसको पहले स्कैन वाली कॉपी थी। आज हम ऐसा ट्राई करते हैं, थोड़ा साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में दिखेगा, तो आप लोगों को पढ़ने में भी ना, भक्तों को थोड़ा इजी रहेगा। तो 32 हो गया था हमारा। इसमें हमने देखा था कि वाली बोलते हैं नीति विनय दंड। बेसिकली आप राजाओं को स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिए, अपनी इच्छा के अनुसार मन मुताबिक कार्य नहीं करना चाहिए राजाओं को। लेकिन भगवान राम, आप तो जो है ना बहुत ही ज्यादा अपनी इच्छा के अनुसार काम कर रहे हो, तो गलत बात है। फिर ये आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। त्वं तु काम प्रधानः च कोपनः च अनवस्थितः राजवृत्तेषु संकीर्णः शरासन परायणः। परंतु आप तो काम के गुलाम, क्रोधी और मर्यादा में स्थित न रहने वाले चंचल हैं। नय विनय आदि जो राजाओं के धर्म हैं, उनके अवसर का विचार किए बिना ही किसी का कहीं भी प्रयोग कर देते हैं, जहां कहीं भी बाण चलाते फिरते हैं। अब देखो वाली क्या बोल रहा है भगवान राम को। भगवान राम या भगवान कृष्ण, जिनकी वजह से पूरा का पूरा संसार, पूरा का पूरा ब्रह्मांड, सारी प्लैनेट्स, ग्रह नक्षत्र, ये कितने हिसाब से, कितने प्रिसेशन के साथ, कितने सही से कार्य कर रहे हैं। कोई सी भी चीज ऐसे नहीं है कि कहीं से कुछ भी, कोई सा प्लेनेट घूम गया, ऐसा हो गया, नहीं, सब कुछ कितने प्रॉपरली चल रहा है। और उन भगवान को वाली क्या बोल रहा है, कहीं पे भी बाण चलाते फिरते हैं आप, और आपने मुझको बाण मार दिया। हाँ, और फिर ऊपर यहाँ बोल रहे हैं कि आप काम के वशीभूत होके क्रोधी हैं, आप मर्यादा में नहीं रहते। तो बहुत ही भगवान राम को उल जलूल चीजें बोल रहे हैं वाली। न ते अस्ति अपचितः धर्मे न अर्थे बुद्धिरवस्थिता इंद्रिय ही काम वृत्तः सनकृष्यसे मनुजेश्वर। आपका धर्म के विषय में आदर नहीं है, और न अर्थ साधन में ही आपकी बुद्धि स्थिर है। मतलब बेसिकली आपकी बुद्धि स्थिर नहीं है, कभी कुछ उस टाइप से। ना धर्म की चीजों में स्थिर हो, ना अर्थ की चीजों में स्थिर हो।
हे नरेश्वर, आप स्वेच्छाचारी हो, अपनी मन मुताबिक इच्छा के अनुसार काम, स्वेच्छा के अनुसार कार्य करते हैं, इसलिए आपकी इंद्रियां आपको कहीं भी खींच ले जाती हैं। ये देखिए, भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में पूरा इतना फोकस करके इंद्रियों के बारे में बताते हैं अर्जुन को कि देखो अर्जुन, कि इंद्रियों के वशीभूत होकर हम कई बार गड़बड़ कार्य कर देते हैं, इसलिए कोशिश करनी चाहिए हम कि इंद्रियों को कंट्रोल रखें। किससे? बुद्धि के थ्रू, एक भक्तिमय बुद्धि के थ्रू हम इंद्रियों को कंट्रोल करके रखें। वो रथ का एग्जाम्पल भी देते हैं, और भी कई सारी चीजें इंद्रियों को कंट्रोल करने के बारे में बात करते हैं। वो भगवान जो भगवत गीता में अर्जुन को बता रहे हैं, एक कुरु नंदन, एक जगह फोकस रखो, इंद्रियों को कंट्रोल करके रखो। कछुए का एग्जाम्पल देके बोलते हैं कि ना, आप अपने अपने आप को थोड़ा सा, जैसे कछुआ जब भी कभी ऊपर से उसके ऊपर डेंजरस कुछ उसको लगता है, अपने सारे लिम्स, अपने सारे जो पैर हाथ हैं उनको अंदर की तरफ कर लेता है। तो इस तरह से भगवान ये सब एग्जाम्पल दे रहे हैं भगवत गीता में, इंद्रियों को कंट्रोल करने के बारे में। उन्हीं भगवान श्री राम को, भगवान श्री कृष्ण को वाली क्या बोल रहे हैं कि आपकी इंद्रियां आपको कहीं भी खींच ले जाती हैं। ये देखिए, क्या क्या नहीं बोल दिया है इन्होंने। लेकिन जो हम कल देख रहे थे कि भगवान राम बहुत ही पेशेंस के साथ, ध्यान पूर्वक, चुपचाप से जो जो वाली बोलता जा रहा है चुपचाप सुनते जा रहे हैं, कुछ भी पलट के अभी जवाब नहीं दे रहे। और उससे भी ऊपर जो उनके भक्त हैं, जो गुरु तत्व को भी बता रहे हैं, लक्ष्मण जी, वो भी अभी चुपचाप से खड़े हैं, क्योंकि उनको पता है कि भगवान की मंशा क्या है। भगवान चाह रहे हैं कि वाली के अंदर जो भी जहर मिला हुआ है, जो भी उसके अंदर गुस्सा भड़ा जो भी है, बोल ले भाई तू एक बार, उसके बाद फिर हम बोलेंगे। तो इसलिए लक्ष्मण जी भी शांत खड़े हुए हैं। हत्वा बाणेन काकुत्स्थ माम इह अनपराधिनम किं वक्ष्यसि सतां मध्ये कर्म कृत्वा जुगुप्सितम। काकुत्स्थ, मैं सर्वथा निरपराध था, तो भी यहाँ मुझे बाण से मारने का घृणित कर्म करके सत्पुरुष के बीच में आप क्या कहेंगे? यहाँ अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं। आप देखेंगे, पहले भी हम अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं। पहले के टाइम पे भगवान राम लक्ष्मण जी से जब बात कर रहे थे, तब वो कह रहे थे कि मैं जब वापस जाऊंगा तो मैं जनक महाराज को क्या बताऊंगा, कौशल्या माँ को क्या बताऊंगा कि मेरी पत्नी सीता कैसे गायब हो गई, कैसे कौन उनको किडनैप करके ले गया। तो यानी कि व्यक्ति जो है वो ये सोच रहा है ध्यानपूर्वक कि फ्यूचर में मुझे किसी को जवाब देना होगा, मेरी जवाबदेही बनती है। ऐसा नहीं कि मैं हवा में जो मर्जी जो मन करे वो काम कर दूं। भाई जवाबदेही है, हर कोई अपने से ऊपर, अपने से सीनियर किसी को रिपोर्ट कर रहा है, उनको बता रहा है, कोई उनसे सवाल पूछने के लिए है। और ये सेम चीज यहाँ पे वाली बोल रहे हैं। वाली बोल रहे हैं कि आप एक बात बताओ, जब सत्पुरुषों के बीच में जाओगे, साधु लोगों के बीच में जब आप जाओगे, और वो लोग आपको बोलेंगे कि भाई तुम भगवान राम, तुमने किस तरह से एक निरपराध वानर को मार दिया, आप हो नर और आपने मारा किसको? वानर। नर ने वानर को मार दिया, जबकि वानर की कोई गलती नहीं थी। तो इस तरह से जब वो पूछेंगे आपसे साधु लोग, क्या जवाब दोगे आप उनको? क्या आपकी जवाबदेही रहेगी? तो यहाँ से एक लेसन हम ये भी समझ सकते हैं, सीख सकते हैं कि कई जगह पे ये वाला पॉइंट आता है कि हमको ना कुछ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, बिल्कुल फ्रीडम के तरह से नहीं होना चाहिए कि ठीक है हम जो भी कार्य कर रहे हैं अपने दिमाग से सोच समझ के वो सब कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन मतलब कोई हमसे सीनियर, कोई मेंटर, कोई ऐसा होना चाहिए, शिक्षा गुरु या कोई ऐसा गुरु फिगर, है ना, मेंटर टाइप का होना चाहिए, जिससे आप, जो आपसे सवाल पूछ सके, बेटा ये तुमने ऐसा क्यों किया, ये गड़बड़ किया है, जो तुम्हें करेक्ट कर सके। तो इसलिए गुरु की इंपॉर्टेंस है। और हमारे शास्त्र भी ये बोलते हैं, गुरु साधु शास्त्र, ये तीन चीजें बहुत आवश्यक हैं। गुरु भी चाहिए, शास्त्र भी चाहिए, और जनरल जो लाइक माइंडेड डिवोटीज भी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या है? राजहा ब्रह्मा गो घनः चोरः प्राणिवदे वदे रतः नास्तिकः परिवेत्ता च सर्वे निरय गामिनः। राजा का वध करने वाला, ब्रह्म हत्यारा यानी ब्राह्मण का हत्यारा, गो घाती, गाय को घाती मतलब परेशान करने वाला है, गाय को मारने वाला, चोर, प्राणियों की हिंसा में तत्पर रहने वाला, नास्तिक और परिवेत्ता, बड़े भाई के अविवाहित रहते अपना विवाह करने वाला छोटा भाई, ये सब के सब नरक गामी होते हैं। अब देखो, यहाँ पे थोड़ी एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वाली बोल रहे हैं
कि जो किसी ब्राह्मण की हत्या करता है, ब्राह्मण बेसिकली कोई डिवोटी, भगवान का भक्त जिसने अपनी लाइफ, अपना ज़्यादातर समय भगवान की सेवा में लगा रहा है, उसको कोई हत्या कर दे अगर, या कोई राजा की हत्या कर दे, है ना, कई बार ऐसा होता है ना देशों में, हमारे देश में भी ऐसे हो चुका है पास्ट में, कि जो देश का राजा है उसको हत्या कर दिया। तो इस तरह के राजा की हत्या, ब्राह्मण की हत्या, भक्त की हत्या, गोघाती, गाय की हत्या करने वाला, चोर, है ना, या प्राणियों में जो हिंसा करने वाला हो, नास्तिक, परिवेत्ता। यहाँ जरा परिवेत्ता वाली चीज को देखो। यहाँ पे कहा गया है कि अगर घर में दो तीन भाई हैं, सपोज करो बड़े भाई की शादी नहीं हुई, उससे पहले छोटे भाई ने शादी कर ली, तो छोटा भाई भी नरक के लिए नरक जाएगा, ये लिखा हुआ है। तो अभी कलयुग के टाइम पे देखो, यहाँ तो कितनी जगह कई बार ही ऐसे ऐसे होता है। तो फिर क्या करा जाए कि मतलब आप इस चीज को कैसे समझोगे? या आज के टाइम में हम क्या कर सकते हैं? तो हमको ये समझना चाहिए, इसी का सल्यूशन भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में 18वें अध्याय में दिया है, 66 श्लोक में, कि कई सारे रूल्स हैं हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। लेकिन अभी परिस्थिति ऐसी हो गई है कलयुग में, आज के टाइम पे, कि हमारी मंद सुमंद मदियो, कि हमारी जो बुद्धि है वो भी मंद हो गई है ना, भाग्य मंद हो गया है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम, इतनी सारी सबके बीच में, हो सकता है हम सारी चीजें नहीं प्रॉपरली कर पा रहे हो, है ना, तो कुछ कुछ गड़बड़ कर रहे हो, तो उनका पाप वाप भी लग सकता है। तो इसलिए जो भगवत गीता के 18वें अध्याय के 66 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। सभी प्रकार की धार्मिक जो चीजें हैं ना, रूल्स रेगुलेशन के, अच्छा ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये सब जो है ना, उनके चक्कर में भी ज्यादा मत पड़ो कि ऐसा कर रहा, ऐसा नहीं किया तो नरक में जाएंगे, ऐसा कर दिया तो स्वर्ग में जाएंगे। भाई इस चक्कर में मत लगो। ना इतना समय, ना इतनी एनर्जी, ना इतना भाग्य, ना इतना कुछ भी नहीं है इतना अपने पास कलयुग के टाइम पे। तो सर्वधर्मान परित्यज, इन सारी चीजों के चक्कर में ज्यादा मत पड़ो। फिर सब छोड़ के फिर क्या करो? माम एकम शरणम व्रजा, केवल मेरी शरण में आओ, यानी प्रॉपरली एक फोकस के साथ मेरा ध्यान करो, मेरी भक्ति करो। कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारा सारे पाप और इन सारी चीजों को मैं ध्यान रख लूंगा, मैं उनको हर लूंगा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, उसके बाद तो आपको मोक्ष दे दूंगा। तो भगवान ये बोल रहे हैं कि भाई इतनी सारे पचासों रूल्स रेगुलेशन है, हो सकता है हम ना फॉलो कर पा रहे हो समय, देश, काल, परिस्थिति के हिसाब से, तो घबराने की बात नहीं है। जितना फॉलो हो पाए उतना फॉलो करो, लेकिन आपको माम एकम शरणम व्रजा, मेरी शरण में आना है, मेरी ध्यान से भक्ति करनी है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, यानी भगवान कृष्ण की, भगवान राम की प्रॉपरली भक्ति करनी है। और भक्ति करने का एकमात्र बहुत ही अच्छा तरीका क्या है, वो भी भगवान ने भगवत गीता में बताया है, 9वें अध्याय के 14वें श्लोक में। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्ताश्च दृढ़व्रत नमस्यन्ताश्च मम भक्ता नित्य युक्त उपासते। वहां पे बता रहे हैं भगवान की भक्ति करने का तरीका क्या है, सततम कीर्तयन्तु मम, मेरे नाम का जप करो, मेरे नाम का कीर्तन करो। भगवान का नाम बस बोलना है, दिन में 5 मिनट, 10 मिनट, जब भी टाइम मिले, बेड पे बैठे हुए, लेटे हुए, टहलते टहलते, बस भगवान का नाम लो। और कम से कम इतनी आवाज से नाम लो कि आपके मुंह से निकली हुई आवाज आपके कानों तक जाए। मन मन में नाम नहीं लेना, जो लेना चाहो वो भी मन मन में भी ले सकते हो, कम से कम समथिंग इज बेटर देन नथिंग। लेकिन बहुत इफेक्ट तब होता है जब मुख से हम भगवान का नाम लेते हैं और हमारे कानों में उसकी आवाज जाती है, श्रवणम होता है उससे। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये हमने क्यों बताया पॉइंट, ये हमने इसके लिए बताया, ये जो परिवेदता वाली बात जो है लिखी हुई है ना, कि इस तरह के हो सकता है कई सारे रूल्स हम फॉलो ना कर पाए कलयुग में, तो वे नर्क वर्क जाने की चीजें फिर भगवान ध्यान रखेंगे। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे सारे पाप कर्मों का ध्यान रख लूंगा। मोक्षयिष्यामि मा शुच, बस तुमको एक काम करना है, माम एकम शरणम व्रजा, भगवान की बस शुद्धता के साथ भगवान का नाम जप करना है। ठीक है, जितना भी टाइम मिले, माला पे कर सको माला पे कर लो, माला पे नहीं हो पा रहा तो टाइम लगा के कर लो, घड़ी में 5 मिनट का, 10 मिनट का टाइमर लगा के, लेकिन भगवान का नाम लो। कलयुग के लिए जो हरे कृष्ण महामंत्र है, वो कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि वो बड़ा पावरफुल है, उससे बहुत जल्दी हम शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं। लेकिन भगवान के कई सारे नाम हैं, नाम नाम अकार्य बहुधा निज सर्व शक्ति, बहुत सारे भगवान के नाम हैं, अनगिनत नाम है, और सारे नामों में भगवान ने अच्छी खासी एनर्जी, अपनी शक्ति दे रखी है।
तो अगर कोई सपोज करो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर रहा है, या कोई किसी और भगवान के, कृष्ण के या भगवान राम के मंत्र का जप कर रहा है, वो भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कलयुग में थोड़ा हरे कृष्ण महामंत्र के लिए थोड़ा सा बताया कि इससे थोड़ा फास्ट, जल्दी शुद्धता आ जाती है। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए हमने रुक के थोड़ा इसको ढंग से डिस्कस किया। सूचकः च कदर्यः च मित्रघ्नो गुरुतल्पगः लोकं पापात्मानम् एते गच्छन्ते न अत्र संशयः। चुगली खाने वाला मतलब चुगली करने वाला, लोभी व्यक्ति, मित्र का हत्या करने वाला तथा गुरु पत्नी गामी, ये पापात्माओं के लोक में जाते हैं। तो जैसे उन्होंने अभी ऊपर बताया ना कि कौन कौन से लोग नरक में जाते हैं, तो उसी तरीके से कहा है कि पापात्माओं के मतलब वो वाले लोग जहाँ पे पाप करने वाले लोग जाते हैं, बेसिकली ये भी पाप में ही काउंट होते हैं। मित्र की हत्या करना, बहुत ज्यादा लोभ करना, है ना, चुगली खाने वाला, चुगली करना। आपको पता है कि कई बार लोग चुगली करने में, चुगली मतलब गॉसिप्स, इसकी बुराई उससे कर दी, उसकी इससे कर दी, इसमें बहुत आनंद प्राप्त करते हैं बहुत से लोग। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि वो गड़बड़ है, वो पाप में काउंट होता है। उससे होता क्या है ना, बेसिकली हमारी चेतना खराब होती है चुगली से। जो चेतना अगर हमारी खराब हुई, हमारे दिमाग एक तरह से डाउन होगा, और फिर उसके उसमें फिर भगवान के थॉट्स या हम अपने फोकस नहीं रहेंगे। तो इसलिए चुगली भी पाप है। और फिर यहाँ पे ये बताया गुरु पत्नीगामी, जैसे गुरु की पत्नी के साथ अगर कोई अगर दुर्व्यवहार कर रहा है, तो वो भी पाप में काउंट होगा, और पाप आत्माओं के लोकों में जाएगा, जहाँ पे पाप करने वाले लोग जाते हैं। देखो इस वाले पॉइंट को ना हमको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए, चुगली करने वाला। और इसमें यहाँ से हम एक लेसन ले भी सकते हैं। अगर आप देखें, हमारा एक शास्त्र है जिसको बोलते हैं उपदेशामृत, शिला रूप गोस्वामी ने लिखा है। वो उस बुक को ही स्टार्ट इससे करते हैं, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम। वाचो, वाचो मतलब वचन, वचन के वेग को कंट्रोल करो। अगर आपको अच्छा भक्त बनना है, अच्छा गुरु बनना है, अच्छा शिष्य बनना है, कुछ भी, सबसे पहला कार्य करना है अपने वचनों पे कंट्रोल होना, चुगलीबाजी नहीं करनी। उससे हमारी कॉन्शियसनेस खराब होती है। आज के टाइम पे तो देखो ना, इधर का कुछ सुना, फिर स्टेटस पे अपडेट कर दिया, सोशल मीडिया पे ये सब कर देते हैं ना हम लोग। वो भी एक तरह से चुगली की चीज है, इधर का उधर लगाना, वायरल कर देना, ब्रेकिंग न्यूज। कई बार देखो ना, ब्रेकिंग न्यूज क्या फेक न्यूज होता है वो। तो एक तरह से वो फेक न्यूज चुगली ही हो गई, गॉसिप्स ही हो गई, है ना। नेक्स्ट, अधार्यं चर्म में सद्भि रोमाणि अस्थि च वर्जितम् अभक्ष्याणि च मांसानि त्वत् विघै त्वत् विधै धर्मचारिभिः। हम वानरों का चमड़ा भी तो सत्पुरुष के धारण करने योग्य नहीं होता। देखो अभी यहाँ पे ना बहुत ही इमोशनल, आप सोच रहे हैं वाली दर्द से पीड़ा में लेटा हुआ है, मरने वाला है, वो अलग अलग तरीकों की चीजों को बता रहा है, यहाँ पे भी उसका एक दर्द झलक रहा है। कह रहा है कि भाई हम बानर जो हैं उनका चमड़ा भी तो किसी काम का नहीं होता है सत्पुरुषों के लिए। हमारे रोम और हड्डियां भी वर्जित हैं, छूने योग्य नहीं है। आप जैसे धर्माचारी पुरुष के लिए मांस तो सदा ही अभक्ष्य है। फिर किस लोभ से आपने मुझ वानर को अपने बाणों का शिकार बनाया है। ये बोल रहे हैं कि देखो, कई बार क्या होता है कि कई बार शेर की, मरा हुआ जो शेर होता है उसकी खाल को बिछा के उसके ऊपर योगी लोग बैठ के तपस्या करते हैं, जिससे कि शेर की खाल के ऊपर बैठेंगे तो आसपास ना कई बार शेर की और आई थिंक कई बार हिरन की भी खाल वो यूज करते हैं, जिससे कि आसपास ना जो सांप और ये सारे के सारे कीड़े मकोड़े ना वो आके डिस्टर्ब ना करें इन साधुओं को, वो थोड़ा दूर रहते हैं इन शेर की और इन सब की खाल से। ये यहाँ पे बोल रहे हैं भाई मैं तो बंदर हूं, अगर आपने सपोज करो मेरी खाल, मतलब मेरी तो खाल भी आपके काम की नहीं आएगी, आपने मुझे मार दिया कि मेरी खाल से कुछ काम हो जाए। अब खाल छोड़ो, मेरे अंदर जो हड्डियां हैं, मेरी जो जो भी मसल्स हैं या जो भी है मांस, ये सब जो भी है, कोई सी भी चीज काम की है ही नहीं, आप छू तक नहीं सकते उसको। और दूसरी चीज मांस खाने का, ये नॉन वेज या फिर ये मांस खाने वाली चीज तो है ही नहीं कि आप जो धर्माचारी जो व्यक्ति होते हैं वो मांस वांस नहीं खाएंगे। तो भाई किस एंगल से आपने मुझको मार दिया। तो आप देख रहे हैं वाली के अंदर का बहुत ही दर्द, फ्रस्ट्रेशन वो निकल के आ रही है। अलग अलग तरीके से बता रहे हैं कि भाई क्यों मार दिया मुझको आपने। पंच पंच नखा भक्ष्या
ब्रह्म क्षत्रेण राघव शल्यकः श्वा विदो गोधा शशः कूर्मः च पंचमः। हे रघुनंदन, त्रैवर्णिकों में जिनकी किसी कारण से मांसाहार जैसे निंदनीय कर्म में प्रवृत्ति हो गई है, उनके लिए भी पांच नख वाले जीव में से पांच ही भक्षण के योग्य बताए गए हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: गेंडा, साही, गोहा, खरहा और पांचवा कछुआ। तो यहाँ पे इस वाले को पॉइंट को थोड़ा समझते हैं। यहाँ बताया गया है कि बहुत से कुछ कुछ केसेस में कि सपोज करो कोई व्यक्ति बिल्कुल ही बहुत ज्यादा उसकी टेंडेंसी है कि उसको ये खाना है किसी का मांस मांस किसी जानवर का। तो यहाँ बताया गया है कि उनके लिए भी पांच नख वाले, जिनके पांच नाखून हो, वैसे पांच प्रकार के जानवर ही अलाउड हैं। वो जानवर ये लिखे हुए हैं कि वो ही खा सकते हैं। तो मैं तो इन पांच जानवरों में भी नहीं आता। और बाय द वे, ये जो गोह है ना, ये गोह मतलब गाय नहीं है ऐसा मत समझना। ये गोह एक तरह की छिपकली टाइप का होती है, मतलब तो ये अलग अलग प्रकार के हैं जानवर। तो इसमें भी बंदर नहीं आता। तो अब ये कह रहे हैं कि यार वानर तो इनमें भी, इन पांच लोगों में भी नहीं है जिनको किसी कारणवश अगर कोई खा रहा है तो फिर भी आपने मुझको मार दिया। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? चर्म च स्थि च मे राजन न स्पर्शन्ति मनीषिणः अभक्ष्याणि च मांसानि सो अहम पंचनखो हतः। हे श्री राम, मनीषी पुरुष मेरे वानर के चमड़े और हड्डी का स्पर्श नहीं करते। वानर के मांस भी सभी के लिए अभक्ष्य होते हैं। वही सेम बात रिपीट कर रहे हैं कि वानर का मांस कोई खाता नहीं है। और जो साधु पुरुष होते हैं वो चमड़ी, वानर की चमड़ी और हड्डी का स्पर्श तक नहीं करते। इस तरह जिसका सब कुछ निषिद्ध है, ऐसा पांच नख वाला मैं आज आपके हाथ से मारा गया हूं। तो नाखून, क्या बोलते हैं, मेरी स्किन भी किसी काम की नहीं, मेरी हड्डी भी किसी काम की नहीं, मेरे अंदर का मांस भी किसी काम का नहीं। और इस तरह का मैं उन पांच कैटेगरी में भी नहीं आ रहा, फिर भी मैं आपके हाथों से मारा गया। इसलिए मैं अंदर से बहुत व्यथित हूं और बहुत दुखी हूं। ये वाली बोल रहे हैं भगवान राम को। तारया, देखो अपनी पत्नी की याद आ गई, तारा की। तारया वाक्यम उक्तो अहम सत्यम सर्वज्ञया हितम तद अतिक्रम्य मोहेन कालस्य वशम आगतः। मेरी स्त्री तारा सर्वज्ञ है। देखो अब याद आ रहा है, पहले भी तारा उनको बोल रही थी कि बेटा मत जाओ, हाँ, लेकिन नहीं सुना। अब इनको रियलाइज हो रहा है कि मेरी पत्नी जो बोल रही थी बिल्कुल सही बोल रही थी, उसने जाने के लिए मना किया था। उसने मुझे सत्य और हित की बात बताई थी, है ना, इंपॉर्टेंट बात बताई थी, सत्य सही चीज बताई थी, और वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी और मेरे लिए जरूरी थी, हितकर थी। किंतु मोहवश उसका अ, उल्लंघन करके मैं काल के अधीन हो गया। मोहवश, किस चीज से मोह हो गया था? वाली को मोह हो गया था लड़ाई करने से। उसको मोह हो गया था अपने ईगो से कि सुग्रीव ललकार रहा है तो मुझको जाना ही चाहिए। उसको अपनी उस ईगो से मोह हो गया था, वो इल्यूजन में चले गया था। और इस चक्कर में उसने अपने, मैं काल के अधीन हो गया, मैंने अपने एक तरह से काल के मुंह में खुद ही में चले गया। तो यहाँ से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन ले सकते हैं। कभी भी हमको ये छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए कि भाई कोई भी गाइडेंस दे रहा है, कोई भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, समझा रहा है, खाली दिमाग से, खुले दिमाग से सोचने का प्रयास करो। चाहे वो हस्बैंड हो, वाइफ हो, बच्चे हो, पेरेंट्स हो, कोई भी हो, या कोई मेंटर हो। भाई सड़क पे चलता हुआ व्यक्ति भी अगर कुछ आपको ऐसे चलते फिरते भी कुछ बोल गया ना, एक बार को खुले दिमाग से सोच के देखो, क्या पता वो जो बोल रहा है वो सही हुआ तो, है ना। तो अभी वो याद कर रहा है, लेकिन अभी क्या है, इरिवर्सिबल चीज हो चुकी है, बाण लग चुका है, अभी चीजें चेंज नहीं होंगी। त्वया नाथेन काकुत्स्थ न सनाथ न सनाथा वसुंधरा प्रमदाशील संपूर्णा पति एव च विधर्मिणा। काकुत्स, जैसे सुशीला युवती पापात्मा पति से सुरक्षित नहीं हो पाती, उसी प्रकार आप जैसे स्वामी को पाकर यह वसुधा सनाथ नहीं हो सकती। इसने कितना बड़ा वो बोल दिया है। दो चीजें यहाँ पे हमें समझनी है इस वाले श्लोक में। ये यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? जैसे सुशीला युवती पापात्मा पति से सुरक्षित नहीं हो पाती। अगर किसी घर में
कोई युवती है जो पत्नी है वो सुशीला है। सुशीला मतलब उसमें बहुत गुण हैं अच्छे, बहुत ही अच्छे से बिहेव करती है, बहुत ही प्रॉपर बिहेव करती है, बहुत अच्छे अच्छे गुण है उसमें, सुशील। लेकिन पापात्मा पति, उसका पति कैसा है, वो पापी है। अब आप सोच सकते हैं यार, ये तो त्रेता युग की बात चल रही थी। त्रेता युग में एक घर में पत्नी बहुत अच्छी गुण वाली लेकिन पति बहुत गड़बड़ टाइप का है, ऐसी बात कैसे चल रही है? तो भैया उस समय भी थे ऐसे लोग, हो सकता है कम होंगे लेकिन उस समय भी थे। आज के टाइम पे थोड़ी संख्या ज्यादा हो गई है। कई, मतलब ऐसा नहीं है, दोनों साइड से, कहीं 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 पे पत्नी थोड़ा गड़बड़ कर देती है, कहीं कहीं पे पति थोड़ा गड़बड़ कर देता है। लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि जिस प्रकार से एक घर में एक पत्नी बहुत सुशील है, बहुत गुणवान है, लेकिन उसका पति बहुत पापी टाइप का है, तो जो उसका पति है वो उसको सुरक्षित नहीं कर पाएगा, सुरक्षित नहीं रख पाएगा, है ना, पत्नी को हेल्प नहीं कर पाएगा, पत्नी को किसी भी चीज में असिस्ट नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि खुद पापी है वो। तो उसी प्रकार से भगवान राम, आप एक उस पापी पति के समान हो, है ना। और ये जो धरा है, जो वसुंधरा पृथ्वी है, हमको पता है पृथ्वी को भूदेवी बोलते हैं। भूदेवी मतलब भगवान श्री कृष्ण की वाइफ, राम भगवान की वाइफ एक तरह से। तो आप इस पृथ्वी को प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, ये यहाँ पे कह रहे हैं। आप जैसा स्वामी को पाकर यह वसुधा सनाथ नहीं हो सकती। यानी एक तरह से अनाथ है ये वसुधा। वसुधा मतलब ये जमीन, ये पृथ्वी एक तरह से अनाथ हो गई है कि इसको आप जैसा पापी राजा मिला है, जो इस पृथ्वी की प्रोटेक्शन नहीं कर सकता। तो ये मतलब आप देख रहे हो, अलग अलग नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल पे जाते जा रहे हैं वाली, राम भगवान को कोसने के लिए। ठीक है, आज हम यहीं तक रखते हैं। अम, बाकी कल करते हैं। तो आज की क्लास से रिलेटेड अगर किसी को कुछ डिस्कस करना है, कोई सवाल है, तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण स्नेहदीप। प्रभु जी, आज जो डिस्कशन हुआ था आज हमारी क्लास में, इसमें 36वें श्लोक में आया था कि राजा का वध करने वाला ब्रह्म हत्यारा, परिवेश्ता, नास्तिक और गोघाती, ये सभी नरकगामी होते हैं। लेकिन प्रभु जी, नास्तिक नरकगामी कैसे हैं? मतलब नरक नरक में तो पाप और पुण्य के आधार पर जाते हैं ना। हाँ, देखो नास्तिक व्यक्ति यहाँ पे कई प्रकार के हो सकते हैं। एक नास्तिक ऐसा भी होता है जो केवल, जैसी पृथ्वी जैसी नॉर्मल लाइफ चल रही है वो अपना ऐसा नॉर्मल चला रहा है। दो प्रकार के नास्तिक पता है कैसे हो सकते हैं? एक नास्तिक है अच्छे अच्छे कार्य कर रहा है लेकिन भगवान को नहीं मान रहा, ठीक है, भगवान से उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन दूसरे प्रकार का नास्तिक होते हैं शिशुपाल की तरह। शिशुपाल क्या था, वो भगवान की चीज में तो लगा नहीं रहता था लेकिन ऊपर से भगवान को गाली और देता था। तो उस तरह के जो नास्तिक लोग होते हैं ना, वो नरकगामी होते हैं। आप देखो, अगर भगवत गीता का जो 18वां अध्याय है, उसका लास्ट का 69 और 70, 68 69 70, ये दो तीन श्लोक में से एक है। वहां पे भगवान श्री कृष्ण इसी बात को बोलते हैं कि इस तरह के जो व्यक्ति हैं ना, जो फेथलेस हैं, जो विश्वास नहीं रखते हैं मुझ पे, जो यानी अगर उनको, अगर आप भगवान के बारे में बताओ, इस तरह के नास्तिक हैं, अगर उनको भगवान का बताओ, ऊपर से भगवान को गाली देने लग जाएंगे। तो भैया इससे अच्छा तो भगवान के बारे में उनको मत बताओ, कम से कम गाली देके वो अपराध तो अपने मुंह पे नहीं ले रहे, है ना। तो इस तरह के नास्तिक जो लोग होते हैं तो वो नरक के कामी है। ठीक है, मुझे दो और प्रश्न। पूछिए। उसके अगले श्लोक में आता है कि पापात्माओं के लोक में, पापात्माओं के विषय में आता है, पापात्माओं का लोक, तो इसे भी नरक से रेफर करा जा रहा है या ये कुछ और है? ओके, तो अगर श्रीमद् भागवतम को या बाकी के और भी पुराणों में अगर हम देखेंगे, तो टोटल हमारे इस ब्रह्मांड में 14 प्लेनेटरी सिस्टम है। मतलब आप ऐसे सोचो कि ग्रुप ऑफ प्लैनेट्स, है ना। तो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी के नीचे भी और 7 हैं, है ना। तो 6 7 हैं नीचे। तो उसमें आताल पाताल सुतल ऐसे कई सारे नीचे आते हैं। तो जब हम पापात्माओं के लोक की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली हम उन लोक की बात कर रहे हैं जहाँ बेसिकली पृथ्वी से नीचे वाले जो लोग, जहाँ पे थोड़ी प्रताड़नाएं दी जाती हैं, कोई ने अगर गलती की है तो उसकी, तो उन लोगों की बात कर रहे हैं। और केवल एक प्लेनेट नहीं है, बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स हैं पृथ्वी के नीचे। ठीक है। प्रभु जी, और एक और प्रश्न था कि अ, मतलब मांस खाना तो पाप ही होता है ना, तो फिर किस आधार पर पांच जानवरों। ओके, फिर किस आधार पर इन 5 लोगों को 5 प्रकार के जानवर खाने का बोला है? देखो इस वाले क्वेश्चन को ना थोड़ा ध्यान से समझते हैं।
सपोज करिए कोई व्यक्ति है, उसको बहुत ही तगड़ी आदत लगी हुई है शराब पीने की, ठीक है। अब उस व्यक्ति की शराब छुड़वानी है, तो दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप ना, अभी हो सकता है वो डेली दिन में 2-4 बोतल पीता हो या 6-7 बोतल पीता हो शराब की, है ना। अब एक तरीका ये है कि ना आप उसका बिल्कुल बंद करवा दो, एक घूंट तक मत पीने दो उसको। लेकिन इस वाले केस में क्या होगा, ये वाला जो व्यक्ति है ना, हो सकता है अपनी दुनिया के सारे काम वाम छोड़ दे, और हो सकता है इतना ज्यादा परेशान हो जाए, नेगेटिव हो जाए, हो सकता है सुसाइड ही कर ले, हो सकता है फ्रस्ट्रेट हो जाए, डिप्रेस्ड हो जाए, मतलब लाइफ को जीना ही खत्म कर दे। और वो कुछ और पाप, हो सकता है शराब नहीं पिएगा, लेकिन और 50 उल्टे पुल्टे काम में लग जाए, हो सकता है लोगों का मर्डर वर्डर करने लग जाए, हो सकता है चोरी डकैती करने लग जाए, तो कुछ और प्रकार के पाप वाप करने लग सकता है वो। तो एक तरीका तो ये है। लेकिन दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि भाई अगर अभी वो 5 बोतल पी रहा है डेली शराब की, तो उसको धीरे धीरे रिड्यूस करवाते हैं। चल भाई तू 5 नहीं, कम से कम एक हफ्ते, अगले हफ्ते बस 4-4 बोतल पी। फिर उसके एक हफ्ते के बाद हो सकता है 3 बोतल पी, 2 बोतल पी, एक एक पी, और फिर धीरे धीरे अपना छोड़ दे। तो इसको बोलते हैं ग्रेजुअल प्रोसेस। ग्रेजुअल प्रोसेस जो होता है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल होता है, लंबे समय तक चल सकता है। अगर आपने एक साथ किसी का कुछ बंद करवाया, कुछ भी कोई सी भी हैबिट, आप खुद ही देखो ना। सपोज करो हम डेली सुबह नहीं उठ पा रहे, और डेली सपोज करो उठ रहे हैं सुबह 10 बजे, 12 बजे, या रात को सो रहे हैं, सुबह सुबह के सुबह सो रहे हैं 5-6 बजे, रात भर जग रहे हैं। अभी उस व्यक्ति को बोलो तो एक साथ अपना पैटर्न चेंज करो, तो मुश्किल हो जाएगा, 2-4 दिन कर लेगा, ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा। तो किसी हैबिट को लंबे समय तक टिका के चलाना अगर है, तो उसके लिए हमें ग्रेजुअल रिडक्शन या ग्रेजुअल इंक्रीमेंट करना होता है। तो हमारे शास्त्रों को ये बात पता है। शास्त्रों को पता है कि कई प्रकार के लोग होते हैं। इस प्रकार के लोग भी होते हैं इस संसार में, जिनका इस तरह की खाने की टेंडेंसीज हैं। तो उनको बोला कि अच्छा आप केवल इन्हीं 5 को खाओ, और धीरे धीरे फिर, क्योंकि वो अपने और भी कुछ पॉजिटिव चीज़ों में एंगेजमेंट में लगे रहेंगे, तो फिर धीरे धीरे वो इनको भी छोड़ देंगे। इसलिए बोला गया है। इनफैक्ट एक और चीज मैं बताता हूँ, हमारे शास्त्रों में ये भी लिखा गया है कि अगर कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि आपकी जान खतरे में है, कि मतलब खाने के लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं है, कुछ भी, है ना, और ऐसे टाइम पे अब आपको सरवाइव करना है, तो उस समय पे आप वो खा सकते हो, मांस, ठीक है, मांस खा सकते हैं उस समय। लेकिन भगवान की कृपा से अभी आज के टाइम पे पृथ्वी पे ऐसा सिचुएशन नहीं है ना। तो इसलिए ये वाली चीज अवॉइड करनी चाहिए हमारे शास्त्रों के अनुसार। तो आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल गई होगी इसने दी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। किसी और का, आई थिंक टाइम हो गया आज। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी जो भी सवाल है जो रहेगा। शिवानंद प्रभु आपका कुछ क्वेश्चन है? भैया क्वेश्चन तो नहीं, बस मैं ये कहना चाह रहा था यहाँ पे जो भी पार्टिसिपेंट है ना, हम्म। वो अपना जैसे रियल मी करके और एक और जो नंबर से हैं वो अपना नाम लिख दिया करें, जिससे हमारा जो ऑनलाइन अटेंडेंस होता है उसमें सुविधा रहेगा। ये मैं हाँ कहना। हाँ, प्लीज, एक्चुअली अटेंडेंस में दिक्कत हो जाती है, जैसे यहाँ पे 861360 ऐसे करके मीटिंग आईडी लगा रखा है इन्होंने किसी ने। एनीवे, तो अब हम आज का क्लास ही समाप्त करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, वाल्मीकि रामायण की जय।